हे मित्र, ग्रास ग्रास के बीच बीच में पानी पीना चाहिए। इतना भोजन के लोभी मत हो जाना कि खट्टा भोजन खाऊंगा, पानी कम पियो। जो कम पानी पीते हैं उनको ही वैद्यों घर में जाना पड़ता है ज़्यादा। जो अधिक पानी पीते हैं वो विधि पूर्वक पीते हैं, उनके को वैद्यों घर में नहीं जाना पड़ता है। एक कामटी के वैद्य थे, कामटी के वैद्य महाराष्ट्र में, उन्होंने अनुपम सागर को अस्वस्थ हो गए थे। भैया पंडित साहब, मात्र उस वैद्य ने पानी पिला पिलाकर इनको ठीक कर लिया। नहीं तो यथार्थ बता रहा हूं, सुब्र सागर से पूछो, यही सोच लिया था कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस वैद्य ने मात्र शुद्ध पानी पिलाया। बोले महाराज जी, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई खाना नहीं, इनको पानी पिला। परंतु ऐसा आप कर्म मत बैठना कि महेंद्र ने सुन लिया, बोले अब मेरे घर में कोई बीमार होगा मैं तो शुद्ध पानी पिलाऊंगा। मित्र, फिर वैद्य की जरूरत क्या पड़ेगी। प्रायश्चित शास्त्र कोई शिष्य पढ़ बैठे, वो प्रायश्चित लेने लग जाए। वैद्य के शास्त्र कोई आदमी पढ़ ले और मेडिकल की दवाइयां खाने लग जाए तो वैद्य की क्या जरूरत। ऐसे ही मूलाचार पढ़ने से कोई मुनि नहीं बन सकता, वेदांत पढ़ने से कोई वैद्य नहीं बन सकता। अनुभवी के पास नहीं बैठोगे तब तक मेरे में कुछ नहीं हो सकता है। गुरु के बिना प्रायश्चित नहीं होता और वैद्य के बिना औषधि नहीं होती है। बैठ जाओ, आपका समय हो गया। हो। मित्र, समझ में आया कुछ? अपने घरों में जाके बोल देना। और खास करके अभी पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रसन्न चित्त होकर के 10-10 उपास करने वाले हैं, लेकिन बीच में कभी तुमको तकलीफ भी होने लग जाए तो मित्र इस बात का ध्यान रखना, पानी पी करके भूख मत मिटा लेना। पानी पी करके भूख मत मिटा लेना। विषय समझना, संयम तोड़ करके स्वर्ग का मार्ग बंद मत कर लेना। सार उसका ये है, संयम तोड़ करके अपने स्वर्ग का मार्ग बंद मत कर लेना। असमय में भोजन मत करना, असमय भोजन मत करना। मालूम क्या कह रहे हैं, ग्रीष्म काल की तपन है और पैदल बिहार चल रहा है, ऊपर सूर्य तप रहा है, नीचे अग्नि गर्म, भूमि गर्म हो रही, अग्नि जैसी झुलस रही है, उसके बीच में साधु विहार कर रहा है। हे मित्र, ऐसी तपन को झेलते चलते रहना। कमंडल से शुद्धि ही करना, कमंडल से मुख के भीतर पानी मत ले जाना, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है। पंडित जी, अंतिम शब्द है, मुझे नहीं लगता जैन मुनि की जैसी ईमानदारी की साधना विश्व में कहीं होगी। ईमानदारी का जीवन ही जैन मुनि है। इसके आगे कोई शब्द बोलने की आपको आवश्यकता नहीं। ईमानदारी का जीवन जीना, महेंद्र भैया, ईमानदारी का जीवन ही मात्र जैन मुनि है। और ईमानदारी नष्ट हो गई, मुनिपना समाप्त हो गया। बोले मतलब ये है, पानी मेरे पास रहता 24 घंटे, रहता कि नहीं पंडित जी? 24 घंटे पानी रहता है साधु के पास, कमंडल रहता ना शुद्धि का। धन्य उनकी ईमानदारी को। शरीर दाह से झुलस रहा है, कंठ सूख रहा है, गर्मी में चल रहे हैं, उपवास भी हो गया, उस पास में साधन होने पर भी धन्य मुरझाए, तुम जिनवाणी पीते हो, पानी नहीं पीते हो। ऐसे मुनियों को नमस्कार करता हूं मैं, जिनके हाथ में पानी होने पर भी पानी नहीं पीते हो। हे मित्र, एक मुनिराज ललित पाटनी के यहाँ आहार करने गए और सतखंडे महल पर भोजन आहार कराए। व्यक्ति ने 56 प्रकार का भोजन बनाया और सब कुछ अंजुली में रख दिया, और इसी बीच में छोटा सा बाल आ गया और कोई श्रावक देख भी नहीं पाया। खिसका भी तो सकते थे, परंतु बाल नहीं खिसकाया, धीरे से ग्रास खिसका करके मुस्कुरा के बैठ गए। हे मुरझाए, तुम्हारी ईमानदारी को नमस्कार हो। इससे बड़ी ईमानदारी क्या हो सकती। हम उन योगियों के बलिहारी हैं, उन योगियों के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। हे मित्र, सारी सुविधाएं सामने होने पर भी जो सुविधाओं को छोड़ करके व्यवस्थाओं को छोड़ करके चारित्र में व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे मुनियों को नमस्कार करो।
इनकी वंदना भी हमारे नित्य चारित्र मुनि कर्म के बंध को ढीला करेगी। पंडित बराबर भावलिंगी श्रेष्ठ तपोधनों की वंदना भी आजाद भैया विश्वास मानो। दुनिया में मित्र जमीन पर गिरते होने को कोई भी उठा सकता है, पर संयम के मार्ग से गिरने वाले को उठाने वाला कोई है, एक मार बीतरागी गुरु है। जाओ कल फिर आओगे मित्र, भूख के पीछे पानी मत पी लेना, भोजन करना। भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ प्रवचन सार जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान, तत्व आचरण, इस संसार में त्रिविधता से युक्त बिरले जीव हैं जो मोक्ष मार्ग पर गमन कर रहे हैं। तत्व को सुनने वाले जीवों की संख्या ही कम है। जगत के आडंबरों से भरे शब्दों को सुनने वाले जीव संसार में बहुत हैं। आत्म तत्व को समझने वाले जीवों की संख्या, सुनने वालों की संख्या बहुत न्यून है। जिन जीवों की भवावली चुल्लू प्रमाण है, वे ही प्रीति चित्त से जिन वाणी सुन सकेंगे। जिनका संसार दीर्घ है, वे आगम सूत्रों को सुनने के ही भाव नहीं बनाएंगे, समझना तो दूर है। एक किसी अन्य से निर्णय नहीं कराना, इस स्वयं का निर्णय करना कि हम जो है अपने निज के परिणामों से सहज निर्मल होकर के जिन सूत्रों को सुनने के भाव बना के आए हैं, यानी समझ लेना मेरी भवावली न्यून है। प्रीति चित्त से जिन वाणी को सुनता वही है जो भावी भगवान है। पुनः सुनना, प्रीति चित्त से जिन वाणी को सुनता वही है जो भविष्य का भगवान है। जिसकी होनहार भवितव्यता अभी निकट भव्यता नहीं है, आसन्न भव्यता नहीं है, वो भव्य जीव भी तत्व को प्रीति चित्त से नहीं सुन सकता। आयु 6 की ओर जाती हो और परिणाम विशुद्धि की ओर जाते हो, मित्र समझ लेना मेरी होनहार बहुत अच्छी है। आयु 6 की ओर जा रही हो, परिणाम विशुद्धि की ओर आ रहे हो, भैया समझ लेना हमारी भवितव्यता बहुत पवित्र। आयु 6 की ओर जा रही हो, परिणाम संक्लिष्टता के वर्धमान हो रहे हो। आयु 6 की ओर जा रही हो, परिणाम संक्लिष्टता की ओर वर्धमान हो रहे हो। हे मित्र समझ लेना कि मेरा संसार की संतति बहुत दूर है। मैं चाहता हूँ प्रसन्न रहूं, मैं चाहता हूँ धर्म करूं, मैं चाहता हूँ देवसा गुरु के पास जाऊं, फिर भी परिणाम नहीं लग रहे हैं। बस सब निर्णय अपना कर लेना कि होनहार मेरी खोटी है। सिद्धांत शास्त्र की भाषा में कहूं, बंध अपकर्ष काल के काल में कोई अशुभ आयु का बंध हो चुका है। जैसे जैसे अवस्था क्षीण हो रही शरीर की, यानी
भावों की विशुद्धि बढ़ाइए। पर्याय पर्याय का धर्म तो परमनशील है, उसको बचाने की चेष्टा मत करो। जो ध्रुव है, त्रैकालिक है, ऐसे परिणामों की विशुद्धि बनाने की चेष्टा करो। एक क्षण को आपको अपनी देह के संबंधियों से ही नहीं, अपितु अपनी देह से भी पृथकत्व का पूर्ण चिंतन करना होगा। ये दृष्टि का विषय है, न कि छेदने का विषय। क्या गंभीर विषय पंडित साहब। दृष्टि का विषय है, न कि आप सूले से बसूले से छीनने लग जाओगे शरीर को। अरे शरीर को छीलना मत, वो तो आप बराबर आहार पानी करेंगे, उसकी जैसी प्रणति चलेगी, पर भीतर के भेद विज्ञान से आप निर्णय कर चुकेंगे, इसको योग्य आहार पानी देने पर भी ये हमारे साथ त्रैकालिक नहीं रहेगा। अब समझ में आ रहा है? हम इसको चलाने के लिए ये चलता रहे आजाद भैया, जिससे कि मेरा धर्म ध्यान चलता रहे, आत्म आराधना चलती रहे। इतने से काम के लिए इसका उपयोग करते रहना, आहार पानी देते रहना। फिर भी निर्णय यही रखना, जैसे कि घर में भृत्य है, घर में पुत्र है। दो शब्द है ना, घर में भृत्य है, घर में पुत्र है। दोनों को ही आप घर में एक सा भोजन परोस रहे हैं, एक सा भोजन परोस रहे हो, परंतु भृत्य की दृष्टि इसे काम लेना है, पुत्र की दृष्टि पूरी संपत्ति सौंपना है। जब आपकी शादी होने गई थी तो जो जमाई को परोसा गया था वैसा नाई को भी परोसा गया था, पुरोहित को भी परोसा गया था। और बांझल पंडित को बहुत अच्छे से मालूम है चक्कर कौन काट रहा था। 2 काट रहे थे कि 3? मंडप की फेरे लग रहे थे, उसमें कितने लोग थे? माँ आप लोगों को तो मालूम है ना, मंडप पर जब 7 भावर के फेरे पड़ रहे थे तो उसमें 2 ही लोग चक्कर काट रहे थे कि 3 लोग काट रहे थे? तीसरा कौन था? हैं? बोलो बोलो, तीसरा कौन था? ठीक है, कहीं मामा होता है, कहीं नाई होता है, पंडित बराबर है ना, जो भी हो तुम्हारी परंपरा में। ओहो, कोई मामा चक्कर साथ में कर रहा है तो मित्र कहीं परंपरा में नाई साथ में चक्कर काटता है। अब प्रश्न ये है, उस मंडप के चक्कर तो नाई ने भी काटे थे, पर नाई नाई ही रहा, नाई जवाई नहीं हो पाया। नाई ना ही रहा, नाई जवाई नहीं हुआ। ऐसे मित्र ध्यान दो। हे जीव, 7 भावर के चक्र में जवाई और बेटी दोनों चक्कर काट रहे थे, नाई साथ में था, लेकिन फिर भी नाई की शादी नहीं कहलाई, जवाई और बेटी की ही शादी कहलाई है। हे मित्र, पुत्र का भी आप पालन कर रहे हो, भृत्य का भी पालन कर रहे हो, लेकिन पुत्र को आप दूसरी दृष्टि से देख रहे हो और भृत्य को दूसरी दृष्टि से देख रहे हो। ऐसे ही इस देह के मध्य रह करके इसके भोजन पानी को तो देना, परंतु मित्र पुत्र की भांति नहीं, जवाई की भांति नहीं, भृत्य की भांति, नाई की भांति देना, ये तुम्हारा त्रैकालिक नहीं है, ये तात्कालिक है।
तात्कालिक है, तात्कालिक है। दूसरे के छोड़ के, घर छोड़ के चले आना ये सरल है, अपने शरीर से छूट के चले आना ये कठिन है। देह जीव को एक गिने, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। जो देह जीव को एकत्व देख रहा है वही बहिरात्मा है। दृष्टि का विषय देखो, निर्णय वस्तु में वस्तु से नहीं होता है, निर्णय वस्तु में दृष्टि से होता है। समझ में आ रहा है क्या? निर्णय वस्तु में वस्तु से नहीं होता है, निर्णय वस्तु का दृष्टि से होता है। वस्तु तो वस्तु है, आपकी दृष्टि क्या है? इसलिए है जीव, राग देश मोह, राग देश मोह में चंकर्ण कर रही है तेरी दृष्टि। राग देश मोह में चंकर्ण कर रही है तेरी दृष्टि, राग देश मोह में भ्रमण कर रही है तेरी दृष्टि। चंकर्ण यानी भ्रमण, भ्रमण करी तेरी दृष्टि। चलते चलते, बोलते बोलते, उठते उठते, बैठते बैठते, खाते खाते, यहां तक कि लघु शंका सोच क्रिया को जाते जाते आपको तत्व का निर्णय करते रहना चाहिए। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं पंडित जी, आपके आजाद भैया प्रश्न कर सकते इस पर। महाराज जी खाते खाते, क्या संडास में जाते जाते? मित्र मित्र, उस दिन की याद करो। डीबी काशीलाल जी, हे मित्र, उस दिन की याद करो जिस दिन आपकी जिस कन्या से शादी होना थी और धीमे धीमे शब्द आपके कान तक आ चुके थे कि अमुक जगह मेरी शादी की चर्चा है। आप ऐसे बन के चलते थे कि जैसे माता पिता को ये मालूम हो कि बेटे को अभी तक मालूम नहीं चला।